आइए आज हम बात करें प्रिवेसी इंजीनियरिंग की, खास करके डीपीडीपी एक्ट के तहत। इंजीनियरिंग यानी कि वो लोग जो आपके सिस्टम्स बना रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ही बना रहे हैं, बट आपके सिस्टम्स को इंजीनियर कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर सिस्टम ठीक है तो पॉलिसी अपने आप चलती है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, इस पे आप लगातार डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं और आज हम बात करने वाले हैं प्रिवेसी इंजीनियरिंग की। प्रिवेसी इंजीनियरिंग यानी कि प्रिवेसी के सिस्टम्स कैसे इंजीनियर किए जाए। इस पे एक कंसेप्ट है प्रिवेसी बाय डिजाइन का भी, डॉक्टर एन कॉव्यूकिन का। अपनी वर्किंग सिस्टम के अंदर हर एक चीज को ऐसे डाल दीजिए कि काम करने वाले को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि जो कंपनी की पॉलिसी है या जो कंपनी के प्राइवेसी नॉर्म्स हैं वो मैनेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। और हम अपने सिस्टम्स में ऐसा करते हैं। इसीलिए हर आदमी के लिए जरूरी नहीं है कि उसको मालूम हो कि सीईओ के क्या थॉट्स हैं या कंपनी के क्या थॉट्स हैं। प्रिवेसी इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? डीपीडीपी सिर्फ एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। कंप्लायंस को आप ऐसे बाद में कर लेंगे टाइप का काम नहीं कर सकते। आपका सिस्टम कैसे काम करता है उससे कंप्लायंस बनती है, नहीं तो फिर आपको बाद में पैचवर्क करना पड़ता है। अपने सिस्टम्स को ऐसे ठीक कीजिए, ऐसे इंजीनियर कीजिए कि पैचवर्क करना ही ना पड़े। पॉलिसी वर्सेस इंजीनियरिंग। पॉलिसी, मेरा सिस्टम क्या डिफाइन कर रहा है कि मुझे कैसे काम करना है, मेरी नीयत क्या है। और इंजीनियरिंग उस नीयत को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरा बिहेवियर कैसे काम होगा जिससे ये बिहेवियर से क्लीन हो जाए कि काम हो रहा है। पॉलिसीज इग्नोर की जा सकती हैं, इंजीनियरिंग को इग्नोर नहीं किया जा सकता, सिस्टम्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर नेक्स्ट स्टेप ये है तो ये है, करना पड़ेगा आपके आदमी को, पॉलिसी अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगी अगर सिस्टम ठीक से बना है तो। और डीपीडीपी एक्ट ये चाहता है कि आपके पास एनफोर्सेबल कंट्रोल्स हो। प्रिवेसी इंजीनियरिंग का एक्चुअल मतलब क्या है? आपके सिस्टम्स प्रिवेसी को दिमाग में रख के बने हुए हैं। दोबारा बनाने पड़ते हैं, बना दीजिए, लेकिन प्रिवेसी को दिमाग में रखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिनिमम डेटा कलेक्ट कीजिए बाय डिफॉल्ट, एक्सेस लिमिटेड लोगों को दीजिए, रिटेंशन पॉलिसीज इंप्लीमेंट कीजिए और डिलीशन कीजिए जहां जहां पॉसिबल है और जहां जहां आप उस डिलीशन को प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ डिलीशन हुई है। कोर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स क्या है? ये कोर्स प्रिवेसी प्रिंसिपल्स में है। डेटा मिनिमाइजेशन, कम से कम डेटा कलेक्ट कीजिए जितना उस पर्पस के लिए चाहिए। पर्पस लिमिटेशन, उसको उतना ही इस्तेमाल कीजिए और सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कीजिए, किसी और पर्पस के लिए नहीं। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस सिर्फ उनके पास जिनको एक्सेस जरूरी है। रिटेंशन लिमिट्स, यानी कि आप डेटा उतने टाइम के लिए रख रहे हैं जब तक कि उसकी जरूरत है। डीपीडीपी एक्ट कहता है पर्पस कंप्लीट, डेटा डिलीट कर दीजिए, कर दीजिए। और डिलीशन का एक वर्क फ्लो बनाइए जिससे कि वो प्रॉपरली उस हिसाब से चल सके। इन सभी प्रिवेसी प्रिंसिपल्स पे मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत डिटेल अवेलेबल है। यूडेमी पे मेरा एक कोर्स भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, जिसमें आप प्रिवेसी के बेसिक्स देख सकते हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, कोर्स अटेंड करके फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको एनरोल करने में मदद करूंगा। ऑडिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भी काम प्रिवेसी रिलेटेड हो रहा है उसकी सफिशिएंट एविडेंस है जो कि बाद में ऑडिट किए जा सके। सिस्टम्स कॉमनली कहाँ खराब होते हैं डीपीडीपी एक्ट के हिसाब से या प्रिवेसी के इन जनरल हिसाब से? जहां आप जरूरत से ज्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं, नहीं चाहिए ले लिया, रख लेते हैं, और वो ब्रीच हो गया तो? हमने कल भी बात की थी, एआई से इतनी एनालिटिक्स हो रहे हैं, इतने एनालिटिक्स हो रहे हैं कि बेसिक पर्पस गायब हो गया, हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हम बैकअप्स ले रहे हैं, डिलीशन इग्नोर कर रहे हैं। बैकअप की रिटेंशन बहुत लंबी है, शेडो आईटी हमारे ऑफिस में, मतलब हमने डेटा की बैकअप्स या डेटा की कॉपीज बना के ऐसी पुरानी स्टोरेजेस पे रखे हुए हैं जो एक्टिव मॉनिटरिंग में नहीं है। और क्योंकि वो एक्टिव मॉनिटरिंग में नहीं है, वहां से ब्रीच होने के चांसेस भी ज्यादा है। उसको हम शेडो आईटी कहते हैं। पूरी सीरीज प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। शेयर्ड एनवायरमेंट्स में गलत शेयरिंग जरा से भी एनेबल हो जाए, डेटा ब्रीच हो सकता है। और कंप्लायंस जहां जहां मैनुअली कंट्रोल हो रही है वहां पे भी थोड़ा सा ब्रीच का रिस्क ज्यादा है। प्रिवेसी बाय डिजाइन के कंट्रोल्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। फील्ड में डेटा फालतू कलेक्ट हो रहा है, अगर आप उसको एक फॉर्म दे देंगे पेपर पे और उसको कहेंगे कि बातें करे कस्टमर से, फॉर्म भरवा ले, फॉर्म पे लिख ले, चांसेस हैं कि वो फालतू इंफॉर्मेशन ले लेगा और डेटा मिनिमाइजेशन के कंसेप्ट से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फॉर्म इतना वेल डिजाइंड है कि उस पर वही चीज लिखी जा सकती है जो पूछी गई है, खास करके अगर ऑनलाइन फॉर्म है, डेटा मिनिमाइजेशन ही रहेगी, ऑफ होगी नहीं कभी। एक्सेस रोल बेस्ड रखिए, जिसका जो रोल है उसको जो डेटा चाहिए रोल बेस्ड एक्सेस रहिए। उस डेटा के साथ उसका पर्पस टैग्ड है, पर्पस के हिसाब से काम कीजिए, एक्स्ट्रा काम नहीं करने का है, जरूरत ही नहीं है। रिटेंशन जॉब्स को ऑटोमेटेड रखिए।
एप्लीकेशन ऐसी बनी हो जिसमें आप कहें कि मेरा टास्क ये वाला टास्क था, और टास्क में वो है कि जिस दिन टास्क कंप्लीट मार्क कर दिया जाएगा, उसके 30 डेज में हम उससे रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देंगे। और वो इन्फॉर्मेशन है तो सिर्फ उस पर्पज के लिए, तो ये रिस्क भी नहीं है कि कोई और तो नहीं यूज कर रहा, आइडियली करना ही नहीं चाहिए, डिलीट कर दीजिए। बल्कि इतनी ऑटोमेशन कर दीजिए, आपने मार्केटिंग के लिए डेटा कलेक्ट किया, काम मैं 5 ईमेल्स भेजूंगा बस, तो आपने पहली मेल टूल से भेजी, दूसरी भेजी, तीसरी भेजी, चौथी भेजी, जैसे पांचवी भेजी डेटा डिलीट हो गया, क्योंकि पर्पज कंप्लीट हो गया, है ना। ओवर डिलीशन प्रोपोगेट हो गई, अच्छी तरह से सिस्टम को पता लग गया, और पूरे के पूरे फ्लो के लॉग्स भी बन गए, तो आपका जब भी ऑडिट होगा आप इजीली उसको डेटा दे सकते हैं। प्रिवेसी इंजीनियरिंग कौन ऑन करता है? लीगल टीम्स? नहीं, अकेले नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं। प्रिवेसी इंजीनियरिंग का काम है जो पर्पस डिफाइन कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, जो स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं, जो लिमिट्स एनफोर्स कर रहे हैं, प्रिवेसी इंजीनियरिंग उनका काम है। लीडरशिप का काम है जो अकाउंटेबिलिटी सेट कर रही है। कंप्लायंस कॉन्टिन्यूस हो जाएगी, काम करने वाले को ये मालूम ही नहीं होगा कि वो एक्चुअली कंप्लायंस पे काम कर रहा है। मैनुअल चेक्स की जरूरत खत्म हो जाएगी, एक्सेप्शंस की जरूरत खत्म हो जाएगी, ऑडिट्स बहुत फास्ट हो जाएंगे, और ब्रीच का इम्पैक्ट मिनिमाइज हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रीच का इम्पैक्ट मिनिमाइज करना। नटशेल में डीपीडीपी चाहता है कि आप रिस्पॉन्सिबल प्रिवेसी करें। प्रिवेसी इंजीनियरिंग आपको बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिबल बना देती है, बाय डिफॉल्ट सेट राइट कर देती है, प्रिवेसी को इनबिल्ट कर देती है। इंजीनियरिंग एक कंप्लायंस का रोल अदा करती है, सिस्टम्स को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खड़ा कर देती है, और सारे के सारे सिस्टम्स में प्रिवेसी और प्रिवेसी के प्रिंसिपल्स अच्छी तरह से प्रोपोगेट हो जाते हैं। प्रिवेसी इंजीनियरिंग पे अभी सिर्फ इतना ही। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, कोई कंसर्न्स है, कमेंट्स में डालिए। मेरे कोर्सेज पे एनरोल करना चाहते हैं, कमेंट्स में डालिए। सिर्फ रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अपना फीडबैक जरूर दें और कोर्स को पूरा चला के देखें, जिससे कि मैं उसे आगे और इम्प्रूव कर सकूँ। फिलहाल के सिर्फ इतना ही। मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।